अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नसीम अब्बास हाशमी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो एक कॉमन इशू है जो कि 85% के पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। वो है एक्नी वल्गरिस, यानी कि कील, मफासे और पिंपल्स जिन्हें हम कहते हैं वो निकलना। ये ज़्यादातर 15 साल से 25 साल तक की उम्र के लड़के और लड़कियां इससे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। इसकी अगर हम वजूहात देखें तो सबसे जो कॉमन वजह है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि प्यूबर्टी की एज में जब हमारे हार्मोन्स एक्टिव होते हैं तो उसकी वजह से हमारी स्किन में कुछ ऑयलिंग ज़्यादा होने की वजह से ये हमें एक्नी का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा लड़कियों में पीसीओएस की जो एक बीमारी होती है वो बहुत कॉमन है, उसकी वजह से हमारी एक्नी के मसाइल ज़्यादा होते हैं। अगर हम डाइट की बात करें तो जो लोग ज़्यादा कार्ब्स लेते हैं, मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, उनमें ये एक्नी पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उनके अंदर पस वाले दाने और इन्फेक्शन बैक्टीरिया के चांस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो लोग फैट्स ज़्यादा लेते हैं, मतलब तली हुई चीज़ें में फास्ट फूड्स, ठीक है, उसमें जंक फूड्स हो गई और फ्राइज़ चीज़ें हो गई, तो उनमें भी ये एक्नी के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो एक बहुत ही कॉमन काज है स्ट्रेस, जो 25 साल से 35 साल की एज के लोगों में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनकी वजह से भी हमारा एक्नी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो लोग स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जो मेडिसिन के थ्रू है या कॉस्मेटिक्स के थ्रू स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं, उनमें भी एक्नी पिंपल्स का इशू बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम इससे बचना चाहें तो क्लींजिंग हमारी जो है ना फेस की, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। उसमें हम जब अपना ऑयली स्किन को साफ़ करेंगे तो हमारे इन्फेक्शन के चांस बहुत कम होंगे। इसके अलावा हमारे दानों को जो है पिंपल्स को हम बार बार हाथ ना लगाएं, क्योंकि हमारे हाथों पे लगे हुए जर्म्स वो इन्फेक्शन और बैक्टीरिया का बायस बनते हैं और उससे पस पैदा होती है और वो बढ़ जाते हैं दाने। इसके अलावा ज़्यादा क्रीमें ना लगाएं, क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, स्टीरॉइड्स होते हैं, जो कि हमारे दानों को बहुत ज़्यादा पहले तो सप्रेस कर देते हैं, उस इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। इसलिए बेहतर है कि किसी भी अच्छे सोप या फेस वाश से आप उसको साफ़ करते रहें चेहरे को बार बार। ऑयल को हटाने के लिए आप रुमाल, टिश्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी क्लींजिंग होती रहेगी। इसके अलावा हम एक्सरसाइज करें, वॉक करने से हमारे पोर्स खुलते हैं और उससे हमें पसीना आने से हमारे पोर्स खुलते हैं और हमारे जो ये फाजिल मादे होते हैं वो खारिज होते हैं और स्किन साफ़ होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स लें, जिनमें फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। पानी जो है वो ब्लड प्यूरिफाइड होता है, वो हमारे अंदर स्किन को साफ़ करता है, हमारे ब्लड को साफ़ करता है, इसलिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को करना चाहिए। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो तकरीबन कोई भी ट्रीटमेंट लें इसमें तो 3 टू 6 मंथ मिनिमम जो है इसका ट्रीटमेंट टाइम होता है। उसमें अगर हम एक कॉमन टोटके की बात करें तो अगर हम दही के अंदर हल्दी मिलाकर अगर लगाएं तो वो सबसे बेस्ट एक एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटीवायरल भी है और एंटीऑक्सीडेंट भी है। और अगर मेडिसिन की बात करें तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आप अपने होम्यो कंसल्टेंट के मशवरे से ले सकते हैं। जैसे कि कालीब्रोम एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है पिंपल्स के लिए, वो आप 30 में सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। बेलाडोना अगर आपकी रेडनेस है, पेन है, स्वेलिंग है, तो इसके लिए बहुत अच्छी दवाई है। एकिनेशिया जो कि ब्लड प्यूरिफाइड मेडिसिन है, वो आपके ब्लड को साफ़ करेगी, स्किन को साफ़ करती है और इन दानों को ख़त्म करती है। हेपर सल्फ अगर उसमें पस है, बहुत सेंसिटिविटी है और पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें हेपर सल्फ बहुत अच्छी दवाई है। बर्बरस एक्फोलियम जो कि ब्लड प्यूरिफाइड एक मेडिसिन है, वो आपके स्किन को साफ़ करती है, ब्लड को साफ़ करती है। तो ये अद्वियात आप अपने होम्यो कंसल्टेंट के मशवरे से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने फेस को बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।